हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। देखने जा रही हूँ आपके लिए लेट नाइट थॉट आपके पर्सन के। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। किसी भी व्यक्ति के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, आपका पर्सन कोई भी हो सकता है। ठीक है, आप उस पर्सन का 3 बार नाम लीजिए वाइल शफलिंग, जब मैं शफलिंग कर रही हूँ कार्ड की, ताकि आपको क्लियर मैसेजेस यहाँ पे मिल सके। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है, क्लैरिटी मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो, उस व्यक्ति की करंट थॉट फीलिंग आपको लेके क्या चल रही है राइट नाउ की। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं उनके दिल दिमाग में, मेरे व्यूवर्स को पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स को लेके, इस रिश्ते को लेके। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हमें बताइए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ कप्स, वी हैव एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ वेंट्स, मैजिशियन, 2 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ वेंट्स, पेज ऑफ कप्स एंड वीवर्स वी हैव 3 ऑफ वेंट्स। ठीक है, चारों एलिमेंट आ चुके हैं। चारों एलिमेंट की सारी राशियां हैं यहाँ पे। राशियों को मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। ओके, नंबर में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 9, 10 आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर। इसके अलावा नंबर 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। 1, 2, 3 ये नंबर नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से नंबर है। बॉटम की एनर्जी एस ऑफ सोर्ड की मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और आपके पर्सन की जो मुझे ज़्यादातर, जो अगर मुझे एनर्जी की बात करूँ राशियों की, तो मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है। ये लिब्रा राशि के हो सकते हैं। ठीक है, इनकी स्पाइसेस के हो सकते हैं आपके पर्सन, और जेमिनी के हो सकते हैं। ये थोड़ी सी एनर्जी मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा इनका, ये राशियां मैंने अपने आप से चैनल की हैं। ये जो मुझे इंट्यूशनल बेसिस पे मिली हैं, वैसे यहाँ पे सारी राशि नजर आती हैं। बात करें आपके पर्सन की, तो आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं व्यूवर्स, तो मैं एक बात आपको बता दूं। अ, कहते हैं बात को बिगाड़ना बहुत आसान होता है, किसी को कुछ भी बोल देना बहुत आसान होता है, लेकिन उन बातों को रिवर्स लेना या उन शब्दों को रिवर्स लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपके पर्सन के साथ में हो सकता है आपकी किसी बात पे वाद विवाद हुआ है, और आपके पर्सन ने कुछ आपको अपशब्द बोल दिए हैं, या कुछ आपको डाउन महसूस करवाने के लिए, या फिर कुछ तो ऐसा है जो दिखाता है कि शब्दों को वापस लेना। काश, जैसे ये कह रहे हैं कि काश मैंने वो उसको ना बोला होता, या उसके साथ, हाँ, बोलने की एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है कि काश मैंने उसको ऐसा ना बोला होता और इस तरह से उसको ट्रीट ना किया होता, तो शायद आज के डेट में जो हालात होते वो इतना ना बिगड़ते। ठीक है, कहते हैं ना कभी कभी कोई पर्टिकुलर कोई वस्तु हो तो उसको हम संभाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई किसी को हर्ट कर दे बाय वर्ड, तो उनको रिवर्स लेना बड़ा मुश्किल होता है। हम उनको रिवर्स नहीं कर सकते। डिलीट करने का जो सिस्टम है वो शब्दों में नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर आपके पर्सन सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि काश मैंने उसको ऐसा ना बोला होता। रिग्रेट सा है यहाँ पे। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ व्यूवर्स कि आपका जो पर्सन है इस कनेक्शन के अंदर, मैंने बोला ना कि ये कुछ आपको बोल चुके हैं और उसको रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो फिलहाल तो ऐसा नजर आ रहा है कि ये आपके साथ में यूनाइट होने के बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं इनके मन में सबसे पहले तो ऐसा थॉट आया कि यार मुझे उसके साथ में कनेक्ट होना है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी 3 ऑफ कप्स की भी है, जो बहुत ही अच्छा एक एटमोसफेयर, एक अच्छा कनेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाती है आपके साथ में, जो आपके पर्सन की इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो व्यक्ति व्यूवर्स आपके लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि भाई देखो, आपसे जुड़ना तो चाहता है, कनेक्ट तो होना चाहता है, लेकिन इस कनेक्शन में जो एफर्ट है, क्या वो एक तरफा है? इन चीज़ों को कहीं न कहीं कंसीडर करना चाहिए। अगर आप अभी तक एक तरफा एफर्ट लेते हुए आए हुए हो, तो यानी सामने वाले पार्टनर ने आपकी तरफ एफर्ट नहीं लिए हैं, है ना? ये चीज़ें हैं। और अगर सामने वाला पार्टनर आपकी तरफ एफर्ट ले रहा है, तो वो ये सोच रहा है कि यार ये क्या, ये एफर्ट सिर्फ एक तरफा है? सामने वाले पार्टनर को भी, यानी आपको भी एफर्ट लेने चाहिए, यानी कि कहीं न कहीं कनेक्शन बनेगा ही तब जब दोनों तरफों से यहाँ पर एक्शन होंगे। एक तरफा एक्शन लेने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, और ये चीज़ आपने भी समझी है कि जब आप एक्शन ले रहे थे तो वन साइडेड एक्शन थे सारे के सारे, तो उसका रिजल्ट कोई आपको मिला ही नहीं ऑब्वियसली। क्योंकि अगर जब तक आपके पर्सन उसमें कोऑर्डिनेट नहीं करते, तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिले? मिलेंगे, मिल ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो आपके साथ में कोऑर्डिनेशन बिठाना चाहता है बेसिकली, कि अगर वो यहाँ पर एफर्ट ले तो आप भी एफर्ट जरूर ले। ठीक है, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स बेसिकली मिलना चाहिए, ऐसा कुछ आपके पर्सन की राइट नाउ की थिंकिंग आ रही है। यहाँ पर आ रहा है पेज कह रही हूँ, किंग ऑफ वैंड्स के साथ में प्लानिंग की एनर्जी है। ठीक है, तो आपका पर्सन
मुझे आप लोगों के लिए कोई भी कोई पर्टिकुलर डे, कोई पर्टिकुलर इवेंट, कुछ पर्टिकुलर कुछ भी ऐसा फेस्टिवल, कुछ भी ऐसा एक्स-वाई-ज़ेड। वैसे तो अभी अगर हम देखें तो क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एकदम से जैसे कहते हैं नई एनर्जी इन्वॉल्व हो जाती है और एकदम से लम्हा एटमॉस्फेयर जो होता है वो भी बहुत अच्छा है, सर्दी का सीज़न चल रहा है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। तो कहीं न कहीं सर्दी का जो टाइम चल रही है वो उनको आपकी याद दिलाने पे मजबूर कर रही है, ठीक है? इनको आपके बिना काफ़ी लोनलीनेस भी महसूस हो रहा है। लड़-झगड़ तो लिया आपके साथ में लेकिन अभी फिर से रियूनियन करना चाहते हैं, जैसे आपकी बहुत याद आ रही है। और पर्टिकुलर ये जो प्लानिंग है आपके साथ में रियूनाइट होने की, ये पर्टिकुलर डे यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है? नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? ओके, तो इस कनेक्शन में बहुत आपके पर्सन के जो ड्रीम्स हैं काफ़ी हाई नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे मुझे अगर मैं आपको एक कार्ड दिखाऊँ बहुत पास से दिख रहा होगा, तो दे आर किसिंग ईच अदर दिस टाइप ऑफ एनर्जी जो आपके पर्सन की मुझे आप लोगों को लेके यहाँ पे दिख रही है। तो ये कुछ आपके पर्सन का जो आपको लेके मतलब एक सपना-सा है मतलब वो नज़र आ रहा है। पर्टिकुलर डे पे वो आपके साथ में रियूनियन करेंगे और आपके साथ में सब चीज़ें बेहतर बना लेंगे। ठीक है? एक-दूसरे के नज़दीक आ जाएँगे। ये सब चीज़ें हैं क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ऑब्वियसली ये तो चीज़ें इनके साथ में जानी बनती ही बनती हैं। अ, एम्प्रेस यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? एम्प्रेस यहाँ पे क्यों आया है कार्ड? येस वीवर्स, आप उनके लिए एक ऐसे पर्सन हो जो उनके लिए काफ़ी राइट नाउ तो भई जैसे कि आप उनको टारगेट हो, ठीक है? अब आपके पर्सन के लिए आपको अचीव कर पाना ही सबसे बड़ा यहाँ पे वो है मतलब चैलेंज है। क्योंकि मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ क्योंकि आप इनके सामने ऐसा दिखा रहे हो मतलब जैसे मुझे हासिल करना मुश्किल ही ना नामुमकिन है, कुछ ऐसा आप इनके सामने दिखा रहे हो। मतलब आप अपनी वैल्यू ऐड ऑन कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो या फिर कुछ ना कुछ तो ये एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी ना काफ़ी स्पेशल एनर्जी होती है एज़ पर माय थिंकिंग जो मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि कहते हैं ना मैं एम्प्रेस हूँ। जैसे मैं ये कहूँ कि यार मैं एम्प्रेस हूँ, तो हर एक व्यक्ति की रीच आउट मुझ तक नहीं होगी। मेरे तक वही व्यक्ति पहुँच पाएगा जो कि मेरे लेवल का होगा या मुझे डिज़र्व करता होगा। तो आप कुछ ऐसा ही यहाँ पे कह रहे हो कि यार मेरे लेवल तक आके दिखाओ या फिर मुझ तक आप रीच आउट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं एम्प्रेस की एनर्जी में पहुँच चुकी हूँ। ठीक है? एम्प्रेस इज़ अ वेरी हाई एनर्जी बहुत सेल्फ लविंग एनर्जी होती है, वेल मेंटेन एनर्जी होती है। तो कुछ ऐसी एनर्जी गाइस आप लोगों की भी है जहाँ पर आपने अपने आप को बहुत वेल मेंटेन करा हुआ और हाई स्टेटस पे लेके जा चुके हो। चाहे वो एटीट्यूड में लेके जा चुके हो या फिर ये कहें ब्यूटी में लेके जा चुके हो, फिज़िकल अपीयरेंस में लेके जा चुके हो बट ऐसा नज़र यहाँ पर आ रहा है। ठीक है? मतलब एक ऐसी एनर्जी जिसको हर कोई चाहता तो है, लेकिन हर कोई इसको पा नहीं सकता, ऐसा समझ लो। या इस व्यक्ति के साथ में यानी एम्प्रेस जो है इसके साथ में कोई भी बदतमीज़ी से पेश नहीं आ सकता। ठीक है? ये ऐसे लोगों से रिश्ता रखती ही नहीं है जो बदतमीज़ हो, जो इसकी वैल्यू ना करे। तो आपकी एनर्जी कुछ ऐसी ही है जहाँ पर आप इनको ऐसा ही कुछ दिखा रहे हो कि यार मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो कि मुझे ना समझ सके या फिर मेरी वैल्यू को ना समझ सके। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि उनको आपकी रिस्पेक्ट करना आनी चाहिए, आपकी वैल्यू करना आनी चाहिए और जो आपकी वैल्यू समझ जाएगा, वही आप तक रीच आउट कर सकेगा। हर एक को आप जैसे कि कह रहे हो कि यार मैं भाव नहीं देती, ये भाव नहीं देता फिरता, ठीक है? मैं हर एक के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। ये नहीं कि कोई भी ऐरा-गैरा, नत्थू-गैरा मेरे पास आएगा और मुझसे कनेक्ट हो जाएगा। तो आपने इनको किस कैटेगरी में डाल दिया? ऐरा-गैरा, नत्थू-गैरा वाली। लेकिन चाहता आपका पर्सन आपके साथ में ये है कि यानी आपके लिए आपका जो पर्सन के एम है वो हाई है। आप उनकी हाईएस्ट लिस्ट पे आते हो, ठीक है? जैसे फर्स्ट उस पे आते हो, लेकिन उस तक रीच आउट करना बड़ा मुश्किल है। तो कुछ ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पर बन रही है आपके पर्सन की। आपके पर्सन इस बात को लेके मुझे थोड़े-से फ्रस्ट्रेटेड भी नज़र आ रहे हैं कि यार मैं ही एफर्ट दिखाऊँ, वो तो एटीट्यूड में आ रही है या वो एटीट्यूड में आ रहा है, मैं ही एफर्ट दिखा रहा हूँ। चल ठीक है, मैंने बोल दिया सो 2 बातें बोल दी, तो उसे 2 बातें भी नहीं बर्दाश्त हैं क्या? कुछ ऐसा, यानी कि व्यक्ति जो है वो आपके अंदर एटीट्यूड इस समय देख रही है या देख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? हुँ। आपके पर्सन व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे मैजिक आया डेफिनिटली व्यूअर्स आपका जो पर्सन है यहाँ पर ये चाहता है देखो इस फीमेल जो चाइल्ड है यहाँ पे इसके हाथ में एक हार्ट बना हुआ है। तो पर्टिकुलर इवेंट पे पर्टिकुलर डे पे ये व्यक्ति आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके साथ में रियूनियन करना चाहते हैं। परफेक्ट एक जो एक प्लानिंग है वो बना रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ में। तो डेफिनिटली आपके लिए तो इनके मन में बहुत सारे प्लान्स हैं, मे बी हो सकता है कि आपसे जब रियूनियन करें तो कोई डेट वगैरह पे आपको लेके जा सकते हैं या फिर आपके साथ में कहीं पे घूमने जा सकते हैं, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कोई हॉलिडे प्लान कर रहे हैं, जैसे अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है? नाइट ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल? हुँ।
ग्रोथ की एनर्जी है, कहीं न कहीं ये एक ऐसी एनर्जी है, नाइट ऑफ वेंट्स आया है, डेफ़िनेटली नाइट एक बहुत ही पैशनेट एनर्जी होती है। आप तो समझते हैं ना जैसे कि जिसको अभी आगे बढ़ना है, जिसको अभी बहुत आगे जाना है, आप ऐसा समझ लो, ठीक है? वो पहुँचा नहीं अपने डेस्टिनेशन पे, तो अभी आप तक वो पहुँच नहीं पाए हैं, आप उनका डेस्टिनेशन तो डेफ़िनेटली हो और आपके साथ में एक कनेक्शन को अगर मैं देखूँ तो लेके उनके कुछ एम्स भी हैं, डेफ़िनेटली और वो उस एम्स को आपके साथ में मिल के कनेक्ट करके उसको अचीव करना चाहते हैं। तो डेफ़िनेटली वो आपके साथ में एक बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, लव क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, आपका ट्रस्ट क्रिएट करने की बात करें इस कनेक्शन में, जैसे कि कमबैक हो तो सब कुछ अच्छा-अच्छा हो जाए, कुछ ऐसा। मैजिशियन में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिवाइन एंजल इनके पार्टनर? ओके, एंडलेस लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं व्यूअर्स आपके पार्टनर, वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में प्यार हो तो लॉन्ग लास्टिंग हो, बहुत गहरा हो, बहुत लंबे समय तक हो, कुछ ऐसा हो जैसे कि बस जिसमें डूब जाने को मन करे। बहुत रोमांटिक सी एनर्जी मिल रही है, मतलब कहीं न कहीं व्यक्ति जो है रियूनियन के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे से प्लानिंग रेडी होते हुए नज़र आ रहे हैं, प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मुझसे मिलूँगा, आज उनसे मुलाकात होगी, आमने-सामने बात होगी, फिर होगा जाने क्या खबर क्या पता, कुछ ऐसे समथिंग लाइक मतलब फीलिंग भी तो देखो ना किस तरह की आ रही है आपके साथ में, मतलब अच्छी वाली है। ये नहीं है कि मैं उससे लड़ूँगा या मुझसे इस तरह से बोलूँगा, एटीट्यूड दिखाऊँगा, नहीं। ये चीज़ें दिख रही हैं, उनको वो आपके अंदर देख रहे हैं, वो एटीट्यूड दिखा रहे आप दिखा रहे हो। वो उनका एटीट्यूड तो कहीं न कहीं धूल में मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उनको डिज़ायर है आपकी। ठीक है? वो अपने आप को कहीं न कहीं इनकम्पैटिबल सा फ़ील कर रहे हैं, कुछ उनको दिख रहा है कि यार एटीट्यूड तो वही दिखाएगा ना जिसके अंदर कुछ होगा और एटीट्यूड उसी को दिखाया जाएगा जो उसके कहीं न कहीं 19 जाएगा, 20 वाले को कौन एटीट्यूड दिखाता है? तो वो आपके सामने अपने आप को कहीं न कहीं 19 मानते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो पेंटिकल यहाँ पे डिवाइन एंजल क्या बता रहा है? तो फिलहाल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भई प्रोटेक्शन की एनर्जी आई है और ये एनर्जी यहाँ पर ये भी बताती है कि भई व्यक्ति जो है इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहता है। टू ऑफ पेंटिकल है ऑब्वियसली, तो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि भई हाथ से ये कनेक्शन फिसलना नहीं चाहिए, आपके साथ में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, बेहतर हो जानी चाहिए। ठीक है? जितना अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाया फिर टेंशन होगी ना, फिर क्रिएट हो जाएगी क्योंकि फीलिंग तो कहीं और जा रही है और हालात जो है वो सपोर्टिव नहीं है। एटीट्यूड वो देख रहे हैं आपके अंदर लेकिन वो फिर भी कहीं न कहीं चाहते हैं, देखो ये उनकी एनर्जी है, आप कहोगे यार मैं तो कोई एटीट्यूड दिखाई नहीं रही, ये मैं तो दिखा ही नहीं रहा, मैं तो बहुत सिंपल सा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कहते या ये नहीं कहती। ठीक है, लेकिन सामने वाला पर्सन आपकी तरफ से कोई एफर्ट भी नहीं दिख रहा है, दैट्स व्हाई दे सेइंग आप एक एटीट्यूड में आ गए हो। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? ये एनर्जी दिखाती है आपके साथ में जो भी गिले-शिकवे हैं उनको दूर करना, रियूनियन करना, एक केक की एनर्जी गाइज़ यहाँ पर आई हुई है और ये एनर्जी ये भी दिखाती है कि कहीं न कहीं दोनों मिलके एक कुछ सेलिब्रेट करना चाह रहे हो। मेबी हो सकता है किसी का अपकमिंग बर्थडे हो, कोई एनिवर्सरी है या फिर वैसे भी फेस्टिवल थोड़ा-सा वैसे ना एक रोमांटिक कपल टाइप का तो चल ही रहा है, तो वो भी है यहाँ पर। तो ये आपके पर्सन कहीं न कहीं चाहते हैं स्वीट मोमेंट आपके साथ में शेयर करें, एन्जॉय करें। कोई आपकी हो सकता है आपकी मीटिंग की एनिवर्सरी हो, कोई वेडिंग की एनिवर्सरी हो या फिर कोई पर्टिकुलर कोई किसी और चीज़ की कोई पर्टिकुलर डेट हो, तो उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। या फिर ये कहें कि रियूनियन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब कि कहीं न कहीं जो हुआ है उसको भूल जाओ, नेक चलो नई शुरुआत यहाँ पे करते हैं। ठीक है? 9 ऑफ वांड्स यहाँ पे किन चीज़ों को दिखा रहा है डिवाइन एंजल? किस बात को लेके इनको चिंता हो रही है? किस बात को चिंता लेके चल रहे हैं ये? एम्पावरिंग लव। तो यस, इस कनेक्शन की वजह से उनको चिंता इसी बात की क्योंकि वो प्यार को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे धीरे-धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुज़र जाना है, वैसी वाली एनर्जी है। तो आपके साथ में कुछ ऐसे ही मूवमेंट आपके पर्सन चाहते हैं। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि इन चीज़ों को लेके ये सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना लूज़ कर रहे हैं। इनको सेल्फ कॉन्फिडेंस में थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है। ठीक है? ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपको ये सब चीज़ें अपने मन में जो उनके मन में चल रहा है उसको एक्सप्रेस करने को लेके। तो ये चीज़ें हैं। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन? पेज ऑफ कप्स दिखाता है ओपन न्यू चैप्टर, वॉव! न्यू चैप्टर की एनर्जी पेज ऑफ कप्स के साथ में आई तो बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है और ये दिखाता है कि इंसान इस कनेक्शन में एक न्यू चैप्टर, एक न्यू लाइफ, एक न्यू जर्नी, एक न्यू इमोशन को इन्वॉल्व करना चाहता है। एक्सप्रेसिव होना चाहता है या होना चाहती है, प्यार दिखाना चाहता है। प्यार में एक नया चैप्टर ऐड ऑन करना चाहता है। तो ठीक है, जो भी पुराना हुआ है वो तो है ही कहीं न कहीं, लेकिन चलो एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ ऐसा है। ठीक है, रीराइट करते हैं अपनी स्टोरी, एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं। कुछ इस तरह के थॉट आपके पर्सन के माइंड में इस समय चल रहे हैं। 3 ऑफ वांड में डिवाइन एंजल इनके पर्सन क्या लुकिंग आउट कर रहे हैं? क्या लुकिंग आउट कर रहे हैं इनके पर्सन डिवाइन एंजल? टेंडरनेस की एनर्जी है, जेंटल कनेक्शन आपके दोनों के बीच में आपके पर्सन यहाँ पे देखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि राइट नाउ आपके पर्सन के ऊपर आपका जो इमोशंस है, जो भी आपका हो, वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं हो तो रहा है और इस कनेक्शन में आपके पर्सन कहीं न कहीं बहुत हार्ड भी रहे हैं आपके लिए और हार्डनेस ये दिखाती है कि
एक्सप्रेसिव ना होना, बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ होना, बहुत कठोरता से बात करना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा बहुत छोटी-छोटी बातों पे चिढ़ जाना, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाना, ये सब चीज़ें दिखाती हैं। सही से बात ना करना, कहीं न कहीं बदतमीज़ियाँ दिखा देना, सामने वाले की फीलिंग को ना समझना, सॉफ्टनेस की कहीं न कहीं इस व्यक्ति के अंदर कमी रही है। मतलब आप जो इस व्यक्ति से चाहते थे या चाहती थी, आप ऐसा समझ लीजिए कि आप चाहते थे कि भाई व्यक्ति थोड़ा-सा ना मिलनसार हो, थोड़ा मतलब थोड़ा एक्सप्रेसिव हो, लव में थोड़ी-सी जैसे कहते हैं ना कि होनी चाहिए एक्टिविटीज़ वैसी हो, लेकिन ये व्यक्ति तो हर छोटी-छोटी बात पे चिढ़ने लगे थे आपसे। तो कुछ ऐसा भी है व्यूअर जहाँ पर आपका जो पर्सन है फिलहाल इस कंडीशन के अंदर इन चीज़ों को अवॉइड करके एक नई तरह से शुरुआत जो करना चाहता है उसमें सॉफ्टनेस दिखाना चाहता है। ये सॉफ्टनेस लेके आना चाहता है जहाँ पर आप दोनों एक-दूसरे के लिए एक्सप्रेसिव हो रहे हो, एक्सेप्टेंस में आ रहे हो, ये चीज़ें हैं। तो राइट नाउ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर यू। ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पर आप उनके देखो यहाँ पे मुझे सीसीटीवी की एनर्जी मिल रही है, तो हो सकता है आपको आपके पर्सन सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कहीं न कहीं किसी और मतलब मेबी कौन-सा ऐप है वो? ट्रू कॉलर वगैरह है या और भी जैसे जो भी ऐप है, इस तरह से जिससे आप किसी की आइडेंटिटी को देख सकते हो कि भई वो किस समय कहाँ एक्टिव है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है? उसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, तो आपके ऊपर आपके पर्सन की डेफ़िनेटली पूरी नज़र है। ये यही वॉच आउट कर रहे हैं कि आप जो अपनी लाइफ़ में क्या कर रहे हो। व्हाट दे फाइंड आउट आपके पर्सन ने क्या फाइंड आउट किया, डेफ़िनेटली वो बहुत समय से आपके ऊपर नज़र भी रखे हुए हैं और वो ये देख रहे हैं यू आर एन्जॉयिंग योर लाइफ़ कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खुश दिखा रहे हो, जैसे ये कह रहे हो दिखा रहे हो उनको कि तुमसे दूर होके मैं बड़ी बड़ी खुश हूँ और मैं अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रही हूँ। आई डोंट केयर कि तुम मेरी लाइफ में आओ या नहीं आओ, तुम्हारे होने से थोड़ा मेरी लाइफ चलेगी। ठीक है, मैं अपनी लाइफ को एन्जॉय कर सकती हूँ। मैं तुम पे बहुत मतलब तुम्हारे पीछे-पीछे बहुत भाग लिया, अब नहीं भागूँगा। मेरी अपनी लाइफ है, अपनी प्रायोरिटीज़ है। तो यहाँ पर इसीलिए आपका पर्सन आपको कहीं न कहीं इसी में दिख रहा है एनर्जी में जहाँ पर आप एटीट्यूड और एरोगेंस इनको इनको फ़ील हो रहा है अपनी आपकी तरफ, ठीक है? जैसे यार इन्होंने ये सोचा था भई कहीं न कहीं आप इनके बिना हो ही नहीं कुछ भी, तो आप हो, आप ये दिखा रहे हो। तो व्हाट दे वांट इन फ्यूचर कहीं न कहीं आपके साथ में आपके जो पर्सन है फ्यूचर में ये देखना चाहते हैं कि भाई जो भी आप दोनों के बीच में है वो सॉर्ट आउट हो जाए। बेसिकली दे आर इन जेलस ये भी एनर्जी गाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है? कि यहाँ पर आपका पर्सन भई उन्होंने कहीं न कहीं गलत चीज़ें चूज़ करी हैं, गलत तरीके से इस कनेक्शन को डील करा है। तो आपका पर्सन यहाँ पर ये भी कह रहा है कि आपको जैसे वार्न कर रहा है या फिर आपको ये चीज़ें बताएगा, बोलेगा कि अगर तुम मुझे छोड़ रही हो तो तुम गलत कर रही हो, तुम पछताओगी। तो मैं इस तरह से आपका पर्सन आपको ट्रिगर भी कर सकता है। ठीक है? आपको किसी भी तरीके से वो इन्फ्लुएंस करेगा कि आप उन्हीं को चुनें, आप उन्हीं के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करें। ठीक है? जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो आपके पर्सन का जो बेसिकली मोटिव है वो ये है कि आप सारी दुनिया छोड़ो और उनके पास में आके उनकी लाइफ़ में आके सेट हो जाओ या सेटल हो जाओ। तो जैसे भी आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ आ रही है वो यही कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट कर रही है। ओके, सो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे कुछ और भी जो फीलिंग वाले मैसेजेस है वो देखने जा रही हूँ। अगर ये रीडिंग अभी तक आपसे रेज़ोनेट हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हो सकता है आप लोगों को न्यू ईयर के आस-पास या क्रिसमस के आस-पास में अ, कुछ चमत्कार वाली जो वाइब्स है वो देखने को मिल जाएगी, कुछ एक्शन यहाँ पर हो जाएँगे। तो जो भी व्यक्ति आपसे एटीट्यूड लेके बैठे हुए हैं, आपसे एरोगेंस लेके बैठे हुए हैं या फिर आपको ईगो में कहीं न कहीं ट्रीट कर रहे हैं या फिर बहुत छोटी-छोटी बातों पे जो आपसे लड़ जाया करते थे, उल्टा-सीधा बोलते थे, वो खुद ही चल के आपके पास में यहाँ पर आ सकते हैं, राइट? सो ऐसे आप लोग के लिए और यहाँ पे क्या मैसेजेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं? सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ। सो वी हैव 2 कार्ड जो ये अपने आप शफ़ल करके आए हैं ऊपर से। यू आर माई लाइफ तुम मेरी ज़िंदगी हो एंड मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ लेकिन दिखाता नहीं। यस उन्होंने कहीं न कहीं दिखा यही तो चीज़ें थी सॉफ्टनेस आप यही तो देखना चाहते थे दिखाओ, तो वो दिखाना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके बार आपको याद करते-करते, रोते-रोते थक चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा वो फेड अप हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं आपको अपनी लाइफ में वापस से पाने के लिए। शादी करना चाहते हैं भई तो कांग्रेचुलेशन जो लोग मतलब आपके पर्सन हो सकता है आपके लिए शादी के लिए कमिटमेंट नहीं दे रहे थे या फिर शादी को लेके आप दोनों के बीच में इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो भी यहाँ पे सॉर्ट आउट हो सकते हैं। ठीक है, ऑफ़र यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन के आपके साथ में बिताए हुए दिन बहुत ज़्यादा ख़ास रहे हैं, उनके दिल के बेहद करीब रहे हैं। ठीक है? आपके पर्सन ने आपके बारे में इनके अपने फ्रेंड्स, फैमिली को बताया हुआ यहाँ पे नज़र आता है और उन्होंने बोल दिया है कि भई आप उनकी लाइफ़ में हो और आपके साथ में जो भी कुछ इश्यूज़ है, वो भी यहाँ पे मुझे लग रहा है डिस्कस किए जाने वाले हैं। आपके पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हर्ट फिर भी आपको कहीं न कहीं कर दिया। आपके पर्सन को लगता है कि आपके मन में भी उनके लिए कहीं न कहीं अभी भी डिज़ायर यहाँ पर ज़रूर होगी। ये कनेक्शन वो ऐसे ही ख़त्म तो नहीं होने देंगे, यानी ये कनेक्शन अभी उनके साइड से तो ख़त्म यहाँ पे नहीं हुआ है, ऐसा आपके पर्सन यहाँ पे बोलना चाहते हैं। आपके पर्सन को आपने जैसा फ़ील कराया, वैसा कोई और उनको फ़ील नहीं करा पाया है। तो येस, आपकी एनर्जी बहुत कह सकते हैं ना जैसे गज़ब की है।
ये बोला जा सकता है। जैसे कहते हैं ना माशाल्लाह बड़े गज़ब के इंसान हो, ट्रिगर भी करते हो, प्यार करने में मजबूर भी करते हो, उनको प्यार भी करते हो, चेज़ भी करते हो, फिर उनको अपने पीछे भागने पे मजबूर भी करते हो। तो कुछ ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पर है जहाँ पर आप देखो डाउन भी जा सकते हो। आप ऐसे पर्सनैलिटी हो जो प्यार में अगर झुकने पे आ जाए तो बिल्कुल ज़मीन तक के नीचे चला जाए। लेकिन अगर इंसान कोई आपको ट्रिगर कर दे, फिर आपसे आपकी ऊँचाई तक पहुँचना उसके नामुमकिन है, बस की बात नहीं है, ठीक है? तो प्यार में झुकना भी आता है, तो झुकाना भी आता है। प्यार में भागना आता है, तो भगाना भी आता है। प्यार में किसी की वैल्यू करना आता है, तो वैल्यू करवाना भी आता है। ऐसा नहीं है कि प्यार में आप बिल्कुल ही अपने आप को ख़त्म कर लो, लेकिन आप ख़त्म हो सकते हो, लेकिन अगर कोई सामने वाला अगर आपको ट्रिगर कर रहा है, तो आप उसको दिखा सकते हो कि आप हो क्या। तो बेसिकली आपके पर्सन जो है, वो इन्हीं चीज़ों को कहीं न कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोटिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके? तो ये है कि आपने उनको कभी भी ऐसा फ़ील करवाया ही नहीं कि आप उनके लिए मतलब ऐसा भी कर सकते हो। हमेशा से उनके लिए डाउन टू अर्थ बने रहे, हमेशा उनकी बातों को नज़रअंदाज करते रहे, बर्दाश्त करते रहे। तो एक कहते हैं ना बर्दाश्त करने की लिमिट होती है, जब इनफ इज़ इनफ और जब इनफ हो गया तो फिर देखो रंग हमारा क्या है। तो रंग आपके पर्सन यहाँ पर आपके लिए देखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये है व्यूअर्स आप लोगों के लिए रीडिंग राइट नाउ की। अगर ये रीडिंग हुई है आपसे रेज़ोनेट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पर्सन लिंक के लिए आप वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।